भाइयों, मैं कुछ बोलूँ आपसे इससे पहले आप पहले ये वीडियो देखिए। मेरा नाम रिचा है। मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं क्या है, यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे देख लिया आपने, और वीडियो देखने के बाद तुरंत ही आपके मन में ये जो दो व्यक्ति हैं भर भर के गालियाँ आ रही होंगी और आक्रोश आ रहा होगा कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसके दूसरे पक्ष के बारे में बात करूंगा। देखिए भाई, आस्था अपनी जगह है और समर्पण अपनी जगह है, भक्ति अपनी जगह है, लेकिन आस्था के नाम पे कुछ लोग जो ये बम फोड़ रहे हैं, नगाड़ा, ढोल, मजीरा, डीजे, और कुछ लोग पटाखे, कुछ लोग कैकर्स, ये सब जो फोड़ रहे हैं भाई, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आदमी तो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर ये रोज़ का काम हो जाए और हमेशा ये होता रहे तो आदमी मतलब कि कितना मतलब कि बर्दाश्त करेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा। और इनकी वजह से जो सचमुच में आस्थावान व्यक्ति है, जो सचमुच में जिनकी श्रद्धा है, वो सब बेचारों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। क्योंकि भाई जो महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप होता है उसमें सबको तो जगह मिलने वाली है नहीं। तो अधिकांश जो सच्चे भक्त, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी वैसे ही, कुछ लोग हैं जिनको कि खाली अपने भक्ति का प्रदर्शन करना है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। वो बस किसी तरीके से ये चाहते हैं कि हम कैसे लाइमलाइट में आ जाएं, हम कैसे अपने आप को साबित कर दें कि नंबर 1 भक्त है। लेकिन भक्त को अपने आप को जो साबित करना पड़े कि मैं भक्त हूँ, तो वो भक्त नहीं है। भगवान अगर सचमुच में कहीं है तो देख रहे हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, और कौन सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है और कौन यहाँ पे शोरगुल मचा रहा है। और तो आप लोग समझ सकते हैं कि बेचारे जो ऐसे लाखों लोग हैं जो सचमुच में प्रेमानंद महाराज जी का, हमारे जैसे लोग भी जो कि वास्तव में मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, शांति से करना चाहते हैं, लेकिन इनकी वजह से अब ये चीज़ें आ गई है कि महाराज जी ने नोटिस बोर्ड में लगा दिया है कि अनिश्चित काल के लिए वो अब जो रात्रि काल वो स्नान करने, ध्यान करने के लिए जाते थे, अब उस पर नहीं निकलेंगे। मैं बता दूं कि जो ये मसाला, डीजे, क्रैकर्स, नगाड़ा, ढोलक बजा के जो अपनी भक्ति का शक्ति प्रदर्शन करते हैं, भक्ति भैया, जैसा कि एक बार रावण को जाकर कोई बता दिया था कि भैया आपका भाई जो विभीषण है अपने घरे में राम राम लिखा है, तो रावण को एकदम गुस्सा भर गया कि अरे हमारे घर में ये भैया हमारे दुश्मन का नाम कौन ले रहा है। जाके वो विभीषण के रावण गुस्साता है कि वो ये बताओ तुम राम का नाम लिखे हो, तो कह रहे नहीं प्रभु, राम का हम नाम नहीं लिखे हैं, वो रा से रावण लिखे हैं, म से मंदोदरी भाभी का नाम लिखे हैं। तो भक्ति ऐसी चीज़ें होती है जो आपको दिखाना नहीं है, छुपाना है, क्योंकि हमेशा आपके दुश्मन पड़े हुए हैं। और जैसे ही आप भक्ति को शोरगुल का रूप देंगे, वैसे ही भक्ति फिर भैया उसमें बाधा उत्पन्न होने लगेगी, और जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे संत हैं, उनको आप परेशान कर देंगे। और प्रेमानंद महाराज जी कितने महान हैं, कितने सच्चे संत हैं कि उन्होंने जरा भी इस बात का विरोध नहीं किया। उनका यह है कि अगर हमारे वजह से किसी को भाई परेशानी कर दी है। और ये स्वयंभू भक्त वही भक्त हैं जो कि जैसे मेहमानी में जाएंगे ससुराल में, और रास्ते में अगर फुआ का, मौसी का भी घर पड़ेगा, सोचेंगे अब जैसे अब आ रहे हैं तो चल के मिल लें इनसे भी, और इनको भी दर्शन देते हैं कि हमको याद रही। जबकि वास्तविकता ये नहीं थी, वो तो गए थे ससुराल में, बस रास्ते में पड़ जाने की वजह से वो आके मिल लेते हैं। तो भाई वो तो फुआ, मौसी, मामी
आपके या मामा नाना भाई मनुष्य हैं, वो तो अब नहीं जान पाएंगे कि भैया वास्तव में आप कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हैं। वैसे ही इस समय घर से कुछ जो भक्त चल रहे हैं, घर से चल रहे हैं कि हम चलेंगे कुंभ में स्नान करेंगे, कुंभ में दर्शन करेंगे, लेकिन जब यहाँ आके पता कुछ लोगों को चल रहा है कि यार बगल में अयोध्या है, बगल में ही विंध्याचल है, बगल में ही काशी विश्वनाथ है, तो बस ये भाव से चल रहे हैं कि चलो आए हैं तो यार खाना पूर्ति इसमें भी कर दी। उनकी वास्तविक आस्था नहीं है उसमें। से अधिकांश लोगों को, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश लोग हैं जो कि सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि चलो आ रहे हैं तो इसी बहाने कर लेते हैं, पता नहीं फिर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। जबकि जो सच्चे भक्त हैं तो उनका टारगेट है कि भैया हम चलेंगे तो यहाँ पे चलेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे चलेंगे, फिर यहाँ पे चलेंगे। तो मेरा किसी के भावना आहत करने का नहीं था, लेकिन जानते हैं अगर जो आज मैं बनारस से हूँ और बनारस की स्थिति ये है कि कम से कम पिछले 20-25 दिनों से शहर के स्कूल बंद चल रहे हैं, इसलिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है उन्हीं लोगों की वजह से जो कि सिर्फ सोच रहे हैं कि यहाँ आए हैं तो यहाँ भी चले। तो वही माना कि कुंभ है 144 साल बाद लग रहा है, तो ठीक है कि भाई उसमें आके कर लो, दोबारा 12 साल बाद मौका मिलेगा। लेकिन क्या भगवान प्रभु राम अयोध्या से कहीं जाने वाले हैं? क्या विंध्याचल देवी विंध्याचल से कहीं जाने वाली हैं? क्या भगवान भोलेनाथ यहाँ से जाने वाले हैं? तो आप आराम से शांति से बाद में भी आ सकते हैं।